350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड्स सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। मछली दिख रही है where is jellyfish? Oh, okay. That will be found in Japan. Oh, where I am. Oh, dinosaur! Yes, that is dinosaur. Oh, इधर. क्या है? Oh, see. Dinosaur! लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले का दांत धरती पर खाना! पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। Dinosaur! हिल रहा है। और उसका भी हिल रहा है, वो भी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम जैसे ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दुर्जीते, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल रहे थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के एक तिहाई हिस्से में एकमात्र महादेश जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म है, भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था। वो देखो मेंढक, कछुआ और मगरमच्छों का जाल देखो वर्ष देखो इस धरती पर वो देखो ऊपर प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोमा चूहे जैसे प्राचीन सरीसृप समाप्त हुए थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। बाबू भागो। 20 करोड़ वर्ष पहले का डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में एवं जलवायु के हिस्से खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी। वो देखो उधर आ रहा है। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियरोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन
75 टन था। अरे बाप सहस्र आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उन सरीसृप यूडीमॉर्फोडॉन हवा में होते थे। इसी दिन प्रथम पक्ष आर्कियोप्टेरॉप्स का उदय हुआ। मतलब यहाँ से पहला पक्षी बना। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। हमें तो बहुत मजा आया। वो देखो डायनासोर ऐसा था। और देखो एशिया की ओर महादेशी प्लेटों फलचक होने से इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस के पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। ब्रायोसाउरोप्स और कोरिकोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेरोप्टस और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणी निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे थे। और वो क्या वो? Bigger than the zebra. See this zebra. Zebra. अरे ये देखो Oh my god. एक जाएगा। देश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागन के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। ड्रैगन। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अरे बाबा रे, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। Pikachu. इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के उत्कर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी होलिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों धरती पर पहुंचने से रोका। विशाल मैदान Would you like to touch it? Touch, touch, touch. चलेगा।
अच्छा, तो डायनासोरस के बाद अब ये जानवर लोग आने लगा। ले भाई, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूतल पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते। विश्व के देश से जंगल बोलो बोलो, हाय करो हाय करो। हाथी के पूर्वज डायनासोर और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुई। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। अभी तक 20 मिलियन ईयर एगो तक अभी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं आया, ठीक है। नाउ ओनली 20,000 ईयर्स अगो। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कश्मीरी जालों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ट्राइलोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर जूट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई हलचल के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोग जीवन परिवर्तित हो गए। दूसरे ढोल पर ह्यूमन कार्यक्रमों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का इसकी और अनुभवों को